मोहतरम हज़रात, कुर्बानी करने का सुन्नत तरीक़ा क्या है? बहुत से लोग कुर्बानी में ख़ता करते हैं और बहुत सी कमियां कुर्बानियों में रह जाती हैं। वो या तो उन्हें मालूम नहीं होता या फिर वो एहतियात से काम नहीं लेते। कुर्बानी करने में ख़ासकर ख़याल रखें कि सुन्नत तरीक़ा होना चाहिए। जो किताब व सुन्नत में बताया गया है कुर्बानी का तरीक़ा, उसी पर हमें कुर्बानी करना चाहिए। अगर मालूम नहीं है तो फिर किसी से मालूम कर लेना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन हज़रात, आज मैं आपको कुर्बानी का सुन्नत तरीक़ा बताऊंगा कि सही तरीक़ा क्या है, जो सुन्नत तरीक़ा है कि जिस तरीक़े पर हमें कुर्बानी करना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन हज़रात, सबसे पहले जो कुर्बानी का जानवर है, कुर्बान करने से पहले उस कुर्बानी के जानवर को खूब खिला लें, पिला लें। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि उसके खाने का और पीने का, उसको खिला और पिला के सैराब कर लें, शिकम शेर कर लें और उसके बाद में उसको नहला भी लें ताकि साफ़ हो जाए, दिखने में अच्छा लगे। और बहुत से लोग उसको गजरा वगैरह डाल के सजाते हैं, हार वगैरह डाल देते हैं फूल वगैरह के, तो वो भी गलत नहीं है। अगर उसको सजाएं तो और अच्छी बात है। वो नुमाया नज़र आना चाहिए, दूसरे जानवरों में खूबसूरत नज़र आना चाहिए और जाजिबे नज़र होना चाहिए, यानी नज़र देखे तो उसको देखने को मन करे, खूबसूरत। और किसी तरह का नुक्स नहीं होना चाहिए जानवर में, दुम कटा हुआ, सींग टूटा हुआ या कान पूरा कटा हुआ या इसके अलावा एक आंख निकली हुई, कोई भी नुक्स किसी तरह का नहीं होना चाहिए जानवर में। अब जानवर आपने तैयार कर लिया कुर्बानी का और आपको अब कुर्बान करना है, तो खून उसका गलियों में, नालियों में ना बहे, सड़कों पे, रास्तों में ना बहे, उसके लिए थोड़ा गड्ढा कर लें। ये ख़ास एहतियात रखें। बहुत से लोग ऐसे ही सड़कों पे खून बहा देते हैं, नालियों में खून बहा देते हैं। उस चीज़ का एहतियात रखें कि उस खून को किसी एक जगह जो है गड्ढा कर लें ताकि वो गड्ढे में खून एक जगह इकट्ठा हो जाए, उसे बंद कर दिया जाए। अच्छा, गड्ढा करने की सहूलत नहीं है इस सूरत में, जैसे शहर वगैरह में, तो फिर उसको ऐसे रोड पे ना बहाया जाए कि वो रोड पे आने जाने वालों को परेशानी हो और उनको दिखे कि ये खून पड़ा हुआ है। फिर किसी ऐसी जगह उसको बहा दिया जाए जो दूसरे लोगों को तकलीफ का बाइस ना बने। आप कुर्बानी के जानवर को लिटाएंगे, उसका गर्दन और सीना जो है किबला रुख होना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें कि सीना उसका और उसका जो गर्दन का रुख है, वो मुंह जो है उसका किबला रुख होना चाहिए। और लिटाने के बाद में अब क्या करना है कि अब हमें जो छुरी है, तेज छुरी, जिससे कि हमें उसको ज़िबाह करना है, तो अब उसका एक बेहतर तरीक़ा तो ये है कि जो शख्स क्या कुर्बानी अपने नाम से कर रहा है, वो चाहे तो अपने हाथ से कुर्बान करे, ठीक है, अपने हाथ से उसको कुर्बान कर दे। लेकिन बहुत से नहीं कर पाते हैं, बहुत से ज़िबाह नहीं कर पाते हैं, दिल उनका कमज़ोर होता, तो ज़रूरी नहीं कि जिसके नाम से कुर्बानी की जा रही है वो ही ज़िबाह करेगा, दूसरा भी ज़िबाह कर सकता है। इसलिए कि नियत देखी जाती है और बाद में जो दुआ पढ़ी जाती है उस दुआ में उसका नाम शामिल किया जाता है कि जिसके नाम से हम कुर्बानी कर रहे होते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अगर खुद करे तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर खुद ना कर पाए तो दूसरा भी ज़िबाह कर सकता है, कुर्बान कर सकता है। तो अब तरीक़ा यह है कि जानवर को जैसे लिटा दिया आपने, उसके हाथ पैर बांध लिए, चारों पैर उसके बांध लिए। अब बांधने के बाद में उसको पहले ये दुआएं पढ़ना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा लका मिनका बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। ये पढ़ करके उसको कुर्बान किया जाए, यानी ज़िबा किया जाए, छुरी उसके गले पर चलाई जाए।
और उसके बाद में चारों रगे कट जाना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें, जो 4 रगे होती हैं गले की, ये चारों काट देना चाहिए और उसके बाद जो नीचे का हिस्सा है वो जुड़ा रहे। और जब चारों रगे कट जाएं और जानवर जो है मुकम्मल तरीके से ठंडा हो जाए, उसका फड़कना बंद हो जाए, यानी उसकी जान निकल जाए, तो अब ये दुआ पढ़ेंगे बाद में, यानी कुर्बान करने के बाद में ये दुआ पढ़ेंगे। कौन सी? अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम व हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये दुआ पढ़ी जाएगी। अब अगर किसी दूसरे की जानिब से कुर्बानी की जा रही है, यानी कुर्बानी करने वाला खुद नहीं है, अपने हाथ से जिसने कुर्बानी की थी वो दूसरे की जानिब से कुर्बानी है, किसी और ने ज़िबा किया है और किसी और के नाम से किया है, या कई नाम होते हैं, एक जानवर में 7 हिस्से तक होते हैं बड़े जानवर में, तो उसका तरीका यह है कि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी की जगह खाली मिन पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन। अब जिसकी जानिब से है, एक है करने वाला कुर्बानी एक की जानिब से है या कई लोगों की जानिब से है, मिन के बाद में उन तमाम लोगों का नाम ले दिया जाएगा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन फला 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 फला, इस तरीके से फिर वही दुआ ऐसी पढ़ी जाएगी, कमा तक़ब्बलता, जैसे आगे को है, कमा तक़ब्बलता मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम व हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तरीका है। बहुत से लोग यहाँ खता ये करते हैं कि आम रिवाज देखा गया है कि छुरी पड़वा लो इमाम साहब से, कुर्बानी कर दे, तो वो छुरी जो होती है, जो वो खंजर जिससे क्या ज़िबह करते हैं, वो किसी इमाम मौलाना या किसी भी पढ़े के पास जाते हैं, भाई पढ़ दो, और वो उन्होंने पढ़ दिया और वो ले गए और उससे ज़िबह कर दिया। जबकि ये जो दुआ है वो ज़िबह करने के बाद ही पढ़ना है। जो कुरान की 2 आयतें मैंने पढ़ी वो ज़िबह से पहले पढ़ना है, और अल्लाहुम्मा लका मिनका बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कह के ज़िबह करना है। लेकिन अल्लाहुम्मा तक़ब्बल ये जो दुआ है ये कुर्बान करने के बाद में पढ़ना है। तो जो एक बार में पहले छुरी पढ़ा लेते हैं वो तरीका गलत है। यानी अगर आप किसी इमाम के जरिए से वो दुआ पढ़वाना चाह रहे हैं तो फिर उसको वहीं खड़ा कर लें और वो जो कुरान की आयतें हैं उससे पहले वो पढ़े, और उसके बाद में जब कुर्बानी हो जाए तो फिर ये दुआ पढ़े, जो अल्लाह की बारगाह में कबूलियत के लिए दुआ की जाती है। ये तरीका है। और कुर्बानी में मिसाल के तौर पर घर में ऐसा होता है, पिछले साल अब्बू के नाम से कर दी थी तो लोग कहते हैं इस साल अम्मी के नाम से कर दें, दादी के नाम से। ऐसा कुछ नहीं है। घर में जितने लोग हैं उनमें जो मैन आदमी है, जिसके हाथ में घर है, घर का मुखिया है, उसी के नाम से कुर्बानी हर साल करें आप। अलग अलग नाम डालने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर कोई अपने नाम से और भी करना चाह रहा है तो घर में फिर 2 नाम, 2 कुर्बानियां भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, लेकिन उसके नाम से जरूरी है जो घर का मुखिया है, मालिक है, जिसके कब्जे में घर का माल रहता है। ऐसे ही किसी शख्स ने यह कहा कि मैं पिछले साल एक हिस्सा किया था, अब मैं लगातार 7 हिस्से करूंगा तो मेरी ये कुर्बानी होगी। तो ये लोगों में गलत फहमी है। ऐसा नहीं है। अगर आपने बड़े जानवर में एक हिस्सा किया तो आपकी ये मुकम्मल कुर्बानी हो गई। अब अगले साल वो हिस्सा जोड़ना जरूरी नहीं है। अगले साल अगर आप मालिक के निसाब है तो एक अलग कुर्बानी आपको करना है। मालिक के निसाब नहीं है तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो ये तरीका है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि दादा के नाम से कुर्बानी करेंगे, मेरे दादा इंतकाल कर गए, मेरी दादी, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, उनके नाम से मुझे करना कुर्बानी, और वो अपने नाम से नहीं करते। ये गलत है। देखिए, जो जिंदा हैं तो उनके ऊपर तो कुर्बानी वाजिब है, जिनका इंतकाल हो गया उनके ऊपर कुर्बानी अब वाजिब नहीं है, उनका अमल मुनक़ते हो गया। आप अपनी तरफ से कुर्बानी कीजिए, आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। हाँ, अगर कोई अपने मरहूमीन की जानिब से करना चाहता, बाप, दादा, दादी, तो कर सकता है,
वो सवाब के लिए कर सकता है, इसाले सवाब के लिए, तो वो उनका हिस्सा या तो अलग डाले या उनके लिए अलग से कुर्बानी करे, अलग से जानवर खरीदे। लेकिन अपनी कुर्बानी करना लाजमी है, यानी मरहूमीन के साथ साथ अपनी लाजमी अपनी करे पहले, फिर मरहूमीन की भी कर ले, कर सकता है इसाले सवाब के लिए, ऐसा करना जायज है।